मेरा नाम मोहम्मद मुख्तार है, ठीक है। और मेरे पास जो है 30 साल का कम से कम एक्सपीरियंस है। और अभी जो नया अपडेट आया है जैसे BS6 वगैरह, तो उतनी नॉलेज नहीं थी, तो इसलिए मुझे आना पड़ा। ये हमारे भाई हैं जो 17 साल के हैं और ये हमारे सर हैं जो 40 साल के हैं। ये हमारे भाई साहब हैं 42 साल के हैं। जिनको आना है, सीखना है, सिंपली ट्रेन टिकट बुक करके व्हाट्सअप कीजिए। आप यहाँ पर आइए, ठीक है दादा, थैंक यू। अरे पैर नहीं, इतना बड़ा नहीं हुआ मैं। सामने गए वहाँ पे TVS स्पोर्ट की है BX6 और पल्टीना BX6 की है और स्प्लेंडर की है BX6 और CD डिलक्स। ये सोचे सर मैं तो 40 साल का हो गया, मैं कैसे मैकेनिक बनूं। ये सोचे मैं तो 42 साल का, कैसे मैकेनिक बनूं। अगर आपको अपना जीवन परिवर्तन करना है, हम लोग वीडियो बना रहे हैं, उस पर विश्वास मत कीजिए, आप अपने आंखों से आके देखिए। इसलिए हम लोग आपसे रजिस्ट्रेशन फीस ऑनलाइन नहीं ले रहे हैं, आने के बाद देनी है, लेकिन ऑनलाइन नहीं लेते हैं। आज ही हमारे सब भाई लोग जा रहे हैं अपना ट्रेनिंग करने। ये हमारे भाई हैं जो 17 साल के हैं और ये हमारे सर हैं जो 40 साल के हैं। ये हमारे भाई साहब हैं 42 साल के हैं। ये सर है हमारे जो ऑलरेडी हमारे, आ जाओ सर आगे आ जाओ। ये हमारे सर हैं जो 30 साल से मैकेनिक हैं। 30 साल से मैकेनिक है और 30 साल में 30 लड़कों को काम सिखा चुके हैं। लेकिन यहाँ पे अपग्रेड क्या हो रहा है, इसलिए यहाँ पर आए हैं। उम्र सिर्फ आपकी सोच है कि मैं तो 16 साल का हूँ, 17 साल का हूँ, मैं कैसे करूँ। ये सोचे सर मैं तो 40 साल का हो गया, मैं कैसे मैकेनिक बनूँ। ये सोचे मैं तो 42 साल का, कैसे मैकेनिक बनूँ। अगर आपको अपना जीवन परिवर्तन करना है तो उम्र को छोड़ के आना पड़ेगा, बच्चा भरना पड़ेगा और सीखने की लालचा रखनी पड़ेगी, तभी आप मैकेनिक बन सकते हो। तो सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हम पे विश्वास किया, आप आए और आगे बढ़ो लाइफ में। थैंक यू सो मच। तो ये सब लोग थे और इनके पीछे ऐसा नहीं है कि हमारा ट्रेनिंग सेंटर खाली रहता है। यहाँ पर सब बैच लग रहे हैं। एक बैच ये लग रहा है, दूसरा बैच ये लग रहा है, तीसरा बैच वहाँ पे लग रहा है, चौथा बैच ये लग रहा है, पांचवा बैच ये लग रहा है और छठा बैच आगे लग रहा है। ये 6 बैच आगे लग रहे हैं और उनके सामने ही, ऐसा नहीं है कि पूरी भीड़ को एक संग रवाना करना है और एक संग नए बच्चे आ रहे हैं। नए लोग भी रहते हैं, पुराने लोग भी रहते हैं, 2nd फ्लोर पे भी रहते हैं, 3rd फ्लोर पे भी रहते हैं। वीडियोस तो हम लोग बताते हैं कि यहाँ पर ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, लेकिन सच में होता है या सिर्फ टाइम पास करके भगा दिया जाता है। उसका प्रूफ यही होता है कि डायरेक्टली हम लोग आपको स्टूडेंट से मिलवा दें। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जो बाइक मैकेनिक का कोर्स है। हम लोग क्या बोलते हैं आपको कि आपको जब भी आना है, आपसे ना तो हम लोग रजिस्ट्रेशन फीस मांगते हैं, 1 रुपये आपसे ऑनलाइन पैसा लिया नहीं जाता है, क्योंकि आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है वो ऑनलाइन ही होता है। वीडियो में तो बहुत कुछ दिखाते थे, जाके देखते तो वहाँ पर और ही कुछ मिलता है। इसलिए हम आपको जो दिखा रहे हैं, नई गाड़ी हैं, पुरानी गाड़ी हैं, स्क्रैप गाड़ी हैं, जो भी है उन्हीं गाड़ियों को हम लोग दिखाते हैं जो आप यहाँ पर करते हैं। दूसरी बात, हम लोग वीडियो बना रहे हैं, उस पर विश्वास मत कीजिए, आप अपने आंखों से आके देखिए। इसलिए हम लोग आपसे रजिस्ट्रेशन फीस ऑनलाइन नहीं ले रहे हैं, आने के बाद देनी है, लेकिन ऑनलाइन नहीं लेते हैं। कि आपको जो वीडियो में आप देख के आ रहे हो वही गाड़ी 2nd फ्लोर पे है या नहीं है, जो गाड़ी देख के आ रहे हो वो नीचे 3rd फ्लोर पे है या नहीं है, जो 5-5, 6-6 लोगों का बैच बनता है वो बैच तो नहीं, ऐसा तो नहीं है कि 10-10, 20-20 का बैच बना दिया और एक ही ट्रेनर उनको करवा रहा हो। तो ये सब कब क्लियर हो सकता है कि खुद से आप आके देख लो। तो ये 2 ही काम हम लोग कर सकते हैं, इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, इससे ज़्यादा पारदर्शी हमारे बस की तो नहीं है क्लियर करके। आपको ज्वाइन करना है, आ जाइए, देख लीजिए, सारे बच्चों से मिल लीजिए, गाड़ी देख लीजिए, उसके बाद ज्वाइन कीजिए। पैसा आपको ऑनलाइन देना नहीं है, आने के बाद देना है, वो भी अच्छा लगे। पैसा भी EMI में है, एक संग पैसा किसी से हम लोग लेते नहीं हैं। 32,500 फीस है, उसको आप 2 बार में आप दे सकते हैं। हॉस्टल का पैसा है, हॉस्टल जरूरी नहीं है कि वो हमारे पास ही रहना है। अगर हमारे पास रहना होता तो हम लोग आपसे एक संग ले सकते थे। हॉस्टल का पैसा भी हर महीने किस्तों में है। मान लीजिए 1 महीने में किसी को बच्चों को ठीक नहीं लग रहा, हॉस्टल में बाहर भी जा सकता है। तो सब कुछ पारदर्शी है, इससे ज़्यादा पारदर्शी मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। कर सकता हूँ कि सर इससे ज़्यादा पारदर्शी ना ऑनलाइन पैसा ले रहा हूँ, डेमो दे रहा हूँ, आके देख लो, चेक कर लो, जो है ये है, उससे ज़्यादा कुछ कर सकते हैं क्लियर हम। उसके बाद भी अगर कोई बोले यहाँ पर ये नहीं है, वो नहीं है, तो हमारे पास उसका सॉल्यूशन नहीं है। चले आपसे स्टार्ट करेंगे फटाफट से। गेट खोल दो। आप बताइए सर आपका नाम? सुनील कुमार शर्मा। क्या नाम है? सुनील कुमार शर्मा। सुनील शर्मा जी कहाँ से आए थे? बनारस से। कितने साल के हैं? 42 साल। 42 साल। तो जरूरी है कि 18-20 साल वाले सीखें, बड़ी उम्र वाले भी सीख सकते हैं? हाँ, सीख। अगर सीखने का जुनून हो तो। जी सर। कितना टाइम हो गया आपको, कितना महीना लेके जा रहे हैं पूरा? 3 महीना पूरा हो गया। 3 महीना। कौन से महीने में आए थे आप? हम मई में आए थे। मई में? मई, जून, जुलाई, पूरा 3 महीने लेके जा रहे हैं। क्या क्या सीखा आप लोगों ने? गाड़ी खोल के बांधना, इंजन का काम। पहले कभी आपने को नॉलेज थी पहले? आप मैंने कुछ नहीं पहले। हम लोग आपको 2 दिन बाद चालू गाड़ी दे दें तो
डायरेक्टली चालू गाड़ी से स्टार्ट करो। तो एक महीना जो 20 प्रकार के इंजन करते हैं, क्यों करना जरूरी है? उससे नॉलेज मिलती है सर, उसमें कुछ अलग अलग नया नया चीज़ आता है। कितने इंजन किया आपने? 15 इंजन किया था। 15 इंजन किए पहले महीने। हाँ दूसरे महीने सेकंड फ्लोर पर कौन कौन सी गाड़ी खोल के बांध के स्टार्ट करी जो वो बताना है आपको। सर अपाची की थी, हाँ, वो हीरो होंडा की थी BS6 की, स्प्लेंडर, स्प्लेंडर, सीडी डिलक्स भी की थी, प्लेटिनम, प्लेटिना भी की थी सर, टीवीएस स्पोर्ट, वो भी की थी, पल्सर भी की थी, अपाची भी की तो थी। ये 7 गाड़ी खोल के स्टार्ट करी थी कि नहीं, बस टाइम पास करने 6 के गाड़ी लिए ऐसे ही? 6 गाड़ी हम लोग खोले थे। 6 गाड़ी खोल के स्टार्ट करी आपने। जी सर। फिर उसकी वायरिंग करी, हाँ, सेंसर्स किया। सेंसर किया। तीसरे फ्लोर पे क्या किया? तीसरे फ्लोर में KTM और वो R15 बुलेट BS4 और BS6 CNG में एक्टिवा भी किया था। इलेक्ट्रिक में क्या किया? इलेक्ट्रिक में सर थोड़ा बहुत जानकारी मिला उसमें ज़्यादा, किसका? स्कूटी का और उसका इलेक्ट्रिक ई रिक्शा हाँ। और इलेक्ट्रिक ई स्कूटी। ठीक है सर। आपका नाम कहाँ से आए थे, पहले क्या करते थे? मेरा नाम सचिन है और पहले मैं पढ़ाई करता था। पढ़ाई करते थे। डायरेक्टली कैसे मैकेनिक बनने का सोचा? ऐसे मुझे लगा कि इसमें अच्छी काम है और अपना सेंटर खोल करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। कोई ऑनलाइन पैसा लिया गया आपसे? नहीं, ऑनलाइन कोई आने के बाद तुरंत पैसा लिया गया कि पहले बच्चों से पहले मिला के डेमो लिया गया? बच्चों से मिले थे। 2-4-5 बच्चों से मिले भी होंगे। हाँ जी, हाँ कि जी। भाई क्या है, फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा? हाँ जी। दिखाने करवाते हाँ नहीं जी, करवाते? हाँ जी सर। पैसा एक संग लिया गया इकट्ठा कि EMI है? EMI पे। EMI है। जी सर। हॉस्टल का पैसा इकट्ठा जाता है कि EMI में होता वो है? महीने पे जाता है। जरूरी है हमारे हॉस्टल में ही रहना, ऐसा कंपलसरी है क्या? नहीं सर। जो बाहर भी रह सकता है? हाँ जी, बाहर भी रह सकता है। ठीक है। एक बार क्या कुछ पूछने वाला था, मैं भूल गया, वापस पूछूंगा। आप नाम सर कहाँ से आए हैं? मेरा नाम गब्रियल बास्की है सर। जी, कहाँ से आए थे मैं आप? झारखंड से आया था। जी, झारखंड से। क्या करते थे पहले आप? मैं पहले बाहर कंपनी में काम करता था, कितने साल? मोटामोटी 7-8 साल काम किया तो सर। जॉब क्यों छोड़ा? मतलब घर वालों ने मना नहीं किया, बीवी बच्चों ने कि क्यों अच्छा वाला जॉब छोड़ रहे हो और सर, क्यों वो ये फालतू काम में जा रहे हो? वो तो दूर जाना पड़ता था ना, सोचा कि मैं नज़दीक में अगर अपने पास ही काम कर लूँ तो अच्छा रहेगा। ठीक, कितने साल उम्र है आपकी? मेरा 40 साल है। 40 साल। एक बात अब याद आ गई, मैंने क्या बोलने वाला था। इतने सारे लोग बैठे हैं ऑन रिकॉर्ड, सिर्फ मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि 100% ना तो आप कोई सीखा है और ना हम सिखा सकते हैं और ना आपको दिमाग में लानी है। 100% कोई कभी जिंदगी में नहीं सीख सकता है। जो सीख गया 100% वो भगवान, जो सिखा दिया वो भगवान। ऐसा होता तो स्कूल में जाते थे 10th-12th में सबके 100 में से 100 नंबर आते। जो IPS तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, सबकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती, क्योंकि जो पढ़ा रहा है, जो ट्रेनर जो पढ़ा रहा है, स्कूल मास्टर, वो तो हर क्वेश्चन को आंसर दे रहा है, प्रॉपर पूरी का आंसर दे रहा है, पूरा वो समझा रहा है। हमारे दिमाग में कितना बैठ रहा है, हम कितना याद रख पाते हैं? किसी के 30% आते हैं, किसी के 40 आते हैं, किसी के 60 आते हैं, कोई फेल हो जाता है। तो जो सिखा रहा है वो तो है, लेकिन अपने दिमाग में कितना बैठा है, वो सबकी सीखने की क्षमता अलग अलग है। तो इसलिए दिमाग में रखना है, और मैं ही एक्सेप्ट करता हूँ इस बात को। नहीं तो कहीं भी जाओगे ना, आ जाओ हम 100% सेटिस्फाई कर देंगे, नहीं कर सकते। हम तो नहीं कर सकते, बिल्कुल खुला बोलते हैं। सीखने के लिए कोई भी चीज़ सर, अगर नया चीज़ उसमें हर बार नया नया आता तो आप पूरा सीख ही नहीं सकते हैं। हर दिन नई टेक्नोलॉजी आ रही है, हर महीने नई चीज आ रही है। अभी BS6 चल रहा है, अगले साल अप्रैल 2026 में BS7 आ रहा है। अभी तो आपको 6 सेंसर प्रॉब्लम है, उसमें 12 सेंसर आ रहे हैं। आपने जो ज्ञान है ये कि आपको रखा रह जाएगा। BS6 वाला, और BS6 का बाप आ रहा है BS7। मान लीजिए 5 साल हो गए, मान लो सर 20-25 साल का एक्सपीरियंस है। BS6 के अभी एक्सपर्ट हो गए, मास्टर बन गए अपने एरिया के। अब अगली साल BS7 आएगा तो उसके लिए क्या रहेंगे, ये 0, फिर इनको सीखना पड़ेगा। तो ये तो जिंदगी भर लर्निंग प्रोसेस है, लाइफ टाइम। कोई आपको नहीं सिखा सकता है। हम तो आपसे वजह 30,000 फीस ले रहे हैं, 2500 रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, उसमें आपको टाइम दे सकते हैं कि जब ये 3 महीने में सेटिस्फाई नहीं, आप 4 महीने करो, चाहे 5 महीने करो, 6 महीने करो, सीखना आपको ही है। उसमें कोई जादू मंत्र हो, हमारे पे छड़ी नहीं है, घुट्टी पिला दी, मैकेनिक बन गए आप लोग। कड़वी इसलिए बात होती है क्योंकि मैं सच बोलता हूँ। 2 लोग नहीं आएगा तो वो अभी नहीं आएगा, बाद में आके मेरी नींद खराब नहीं करेगा। हमें चाहिए सुकून की नींद, कि जो करवा रहे वही दिखा रहे, जो बोल रहे वही ले रहे। लीजिए सर, नेक्स्ट आपका। थोड़ी मेरी बातें कड़वी रहती है लेकिन सच रहती है। आपका नाम कहाँ से आए थे? शिवमोहन चौधरी, यूपी गोरखपुर से हूँ। क्या करते थे शिवमोहन जी? पहले पहले पढ़ाई करता था। पढ़ाई करते। डायरेक्टली क्यों सोचा आने का?
ऐसा अपना करने का काम मन कर रहा था कितने इसे साल के हैं आप? 17 का 17 साल के। एक तरफ 17 साल और एक तरफ 40 साल, हम्म, दोनों में आप हैं, लेकिन अब आपके ऊपर चॉइस है कि आपको एक इंजन एक नट बोल्ट कितने टाइम में आपको याद होगा, एक बार खोलने में 10 बार खोलने में। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? आपके दिमाग पे। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट होते जाएंगे। कौन से महीने में आए थे आप? मेरे को भूल गए? नहीं, जुलाई में आया था, याद अप्रैल 22 अप्रैल को आया था। पैसा दिया नहीं, याद है या नहीं याद है? पैसा दिया आपने मेरे को? नहीं, वो तो मेरे को नहीं मालूम है कब पेमेंट हुआ था ना। वाह यार, तो मेरी फीसियाँ ही दोबारा दे दे मेरे को। चलो नेक्स्ट। आप सर नाम कहाँ से आए थे? यूपी से आए हैं सर, निखिल कुमार मौर्य नाम है। ठीक है, 1 महीने वाला है कि 4 महीने वाला? नहीं, 1 मंथ का है मेरा। पहले से मैकेनिक थे? हाँ, मैकेनिक। कितने साल का एक्सपीरियंस है? 1 साल का एक्सपीरियंस 1 है। साल है। क्यों जरूरत पड़ी आपको हमारे पास आने की? वहीं पे भी कहीं रह के कर सकते थे। नहीं सर, गैरेज पे रह के। BSc से जानकारी नहीं था बाहर में किसी मैकेनिक को, यहाँ पे आने पर थोड़ा जानकारी हुआ। अच्छा, ITI की हो पहले से? हाँ वाह, हाँ, किया। ITI भी किया? कब किया था ITI? 1 वर्ष पहले किए थे यहाँ आने से पहले। तो कितना साल का एक्सपीरियंस था आपको? 1 साल का 1 एक्सपीरियंस साल का। हाँ जो इन लोगों को हम लोग जो करवा रहे हैं, जी सर। इन लोगों को जो करवा रहे हैं उससे टाइम बच रहा है कि इनको भी जैसे आपने रगड़े होंगे, चाबी पान उठाया होगा, चाय भी लाए होंगे। मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है, कोई फ्री में कोई सिखा रहा है वो ठीक है, मैं उसको गलत नहीं मानता, वो सही है। कोई फ्री में कोई आपको सर्विस तो करना सिखा रहा है, चाबी पाने तो यूज करने दे रहा है, अपने दुकान पे आपको बुला तो रहा है। अब वो चाहे 5 साल ले रहा है लेकिन वो बेचारा फ्री में सिखा रहा है, मैं उसको गलत नहीं मानता। सबके अपने काम करने की कला अलग है। आज के टाइम में जमाना ये रह गया कि गुरु चेला का तो आज के टाइम में बचा ही नहीं। तो चेला ज्यादा नवाब बनता है, तो गुरु के पास सीख ले, उसके सामने दुकान खोल लेगा। उसको समझना चाहिए भाई जिसने मेरे को दाल रोटी कमाने सिखाया है तो मैं उसे 2 किलोमीटर आगे खोल लूँ, 10 किलोमीटर आगे खोल लूँ, और गुरु को हमेशा गुरु माने तो अच्छा लगता है। लेकिन आज के टाइम में क्या चल रहा है, ये 10 चेले तैयार किए, आज वो इनको काटते हैं, कुछ नहीं आता, मेरे को आता है, वो चीज़ गलत है। तो इसलिए परीक्षा भी गुरु को लेनी पड़ती है। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये लोग को हम लोग जो करवा रहे हैं वो आपके अकॉर्डिंग सही है कि गलत है? क्योंकि आप पहले से मैकेनिक हो। नहीं सर, ठीक है सर। 0 लेवल वाले क्या कि उनको रेंज प्लेयर चलाने नहीं आता। देखो इनको तो मैं क्या, इनका पैसा मेरे पास आ जाता है। यस जी सर। पैसा आ गया तो मैं तो तुरंत इनको क्या 2-5 इंजन करवाऊंगा और चालू गाड़ी जाकर ताली बजवा के भेज दूंगा। नहीं तो क्या ये कुछ कर पाएंगे? नहीं, कुछ नहीं कर पाएंगे। 20-20 इंजन दे रहे, 15 इंजन दे रहे, क्यों दे रहा हूँ? अपना टाइम दे रहा हूँ, जगह दे रहा हूँ, लाइट दे रहा हूँ, 5-5, 6-6, 7-7 ट्रेनर रख रखे हैं। 2 ट्रेनर से भी करवा सकता हूँ भाई। 5 ट्रेनर, 5 इंजन खुलवाओ, बंद करवाओ, चालू गाड़ी खुलवाओ, इनको भी खुश हो जाएंगे हाँ हमने गाड़ी की है। लेकिन जब अकेले बोलेंगे ना, अकेले हाफ इंजन भी नहीं कर पाते ये। जी सर, ये तो है। ये सब देखो। और क्या किया जाए ट्रेनिंग को अपग्रेड करने के लिए? नहीं सर, सब बढ़िया है यहाँ पे। मेरी तारीफ मत करो, नहीं जो कमी है वो बताओ, वो हम लोग उसको अच्छा करेंगे। नहीं, यहाँ बढ़िया है, हम देखें। ठीक है सर। आप कहाँ से आए थे? आपसे पूछेंगे सर, आपसे पहले मिल लिए थे? जी सर। आप आए पहले तो जो नए व्यूअर्स हैं उनको, जो आपको पहली बार वीडियो में देख रहे हैं उनको थोड़ा सा आपका इंट्रो, क्या करते थे पहले और फिर आपको क्यों जरूरत पड़ी और इधर ही क्यों आना हुआ आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद मुख्तार है, ठीक है, और मेरे पास जो है 30 साल का कम से कम एक्सपीरियंस है। और अभी जो नया अपडेट आया है जैसे BS6 वगैरह, तो उतनी नॉलेज नहीं थी, तो इसलिए मुझे आना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे चांद सर है और आपके साजिद सर है, बहुत बेहतरीन तरीक़ा से जो है BS6 के बारे में बताते हैं। हाँ, और हम तो ये कहेंगे कि सबको आना चाहिए सीखने के लिए। और नया युवा जो है, जो इधर उधर भटक रहे हैं और जो इस काम को करना चाहते हैं, वो यहाँ पर आएँ और समझें और यहाँ पे समझ करके अपना काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नाम आपका कहाँ से आए थे? पंकज। पंकज जी कहाँ से आए हैं? हरियाणा से। हरियाणा से। क्या करते थे फरीदाबाद। पहले जॉब करते थे कंपनी में। कितने साल किया? 1 साल। तो जॉब छोड़ने की हिम्मत कहाँ से आती है कि यार हमें नौकरी नहीं करनी, हम तो खुद का धंधा करेंगे? वो कॉन्फिडेंस कैसे लाते हो? वो खुद का काम करना है अपने गांव में या शहर में, पास में। जॉब में कितना घर के 15,000 थी। 15,000। ठीक है। क्या क्या कौन से महीने में आए थे? अभी अप्रैल में आए थे शायद। अप्रैल में आए थे। चलिए, जो इन लोगों ने मार्च सीखा वो सिखाया? हाँ, वही टाइम पास नहीं सिखाया। करना, नहीं, ये टाइम पास किया? नहीं। पहले फ्लोर पे 15-20 इंजन जो होता है वो किए। हाँ। दूसरे फ्लोर पे जो 15। 6-7 बाइकें BS6 खोल के स्टार्ट करी। हाँ, करीब। तीसरे फ्लोर पे जो प्रीमियम बाइक से स्टार्ट करी। हाँ, वो भी करी। इलेक्ट्रिक स्कूटी और ई-रिक्शा। हाँ, ई-रिक्शा किया, ई-रिक्शा। आप सर
लास्ट आप हैं, आपको टाइम दे रहा हूँ मैं। ओके, जो सर। बोलना है बोल सकते हो अपने दिल से। सर मेरा नाम भोला शंकर है, जी मैं बिहार के रहने वाला हूँ सर। जी। और पहले मैं गुजरात में काम करता था, डायमंड में, हीरा में अरे वाह जी। तो वहाँ पे तो काम अच्छा हो रहा था, जी पगार भी थोड़ा 25-30 हज़ार का काम हो जाता था। जी लेकिन मैं सोचा कब तक वहाँ पे मैं काम करूँ। वहाँ पे मैं जाता था तभी काम कर पाता था, गांव आने पर कुछ काम करना ही है। जी ऐसे ही जो खेती बाड़ी करते थे बस वही है। जी और पैसा भी आवक बंद हो जाता है, तो वहाँ पे जाएंगे तभी काम करेंगे तो पैसा मिलेगा। हाँ, तो उसके बाद मैं सोचा था कब तक बाहर गुजरात काम करूँगा। तो ये आपका वीडियो में देखा तो मैं सोचा गैरेज में थोड़ा सीख लूँगा और कारीगर हो जाऊँगा तो अपने खुद का गैरेज कर लूँगा गांव पे, और अपने परिवार के साथ उधर ही रहूँगा फैमिली के साथ। और उसके बाद मैं इधर आया तो सबसे पहले डेमो में किए 18-20 इंजन किए, सभी 100 सीसी से लेकर 400 सीसी बाइक तक, जी अलग अलग इंजन सब किए। और डेमो में भी सर सभी यहाँ के सर टीचर सब अच्छे हैं। जी कोई भी ऊपर है जैसे लोकेश सर है और विनोद सर है, विशेष सर है, सभी अच्छा से पढ़ाते हैं, अच्छा से नॉलेज देते हैं। जो भी आप अगर पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। और 2 बार 3 बार अगर दिमाग में नहीं घुसता है तो 3 बार 4 बार भी पूछ सकते हैं। कोई ख़राब नहीं लगता है, आराम से पूछ सकते हैं, पूरा बताएंगे आपको। उसके बाद 1 महीना हम लोग डेमो किए। डेमो करने के बाद तब सामने गए वहाँ पे TVS स्पोर्ट किए BX6 और पल्टीना BX6 किए और स्प्लेंडर किए BX6 और CD डिलक्स। उसके बाद TVS अपाची किए, पल्सर किए, उसका वायरिंग किए और उसका सर्विसिंग भी किए। आगे पीछे का पूरा चक्का खोले सर्विसिंग किए, उसका चैन स्पॉकेट पूरा खोल के फिट किए, उसका बेयरिंग भी खोले, चैन स्पॉकेट का चक्के का बेयरिंग भी खोले फिट किए, उसका हैंडल का जो कौन सेट बोलते हैं और बेयरिंग जो बोलते हैं उसको भी पूरा खोले, कैसा फिट करना है कैसा खोलना है उसको भी खोले फिट किए पूरा हैंडल का भी। और शॉकर भी पीछे का भी शॉकर बनाना सीखे, पीछे का भी और आगे का भी शॉकर बनाना सीखे। और पीछे का जो शॉकर जो नया शॉकर था उसको भी सिखाया गया है कि कैसे उसको खोला जाएगा। नया शॉकर जो कंपनी से पहले कभी खोला नहीं है, हाँ उसको भी सिखाया गया कैसे खोला जाएगा, उसको भी सीखे शॉकर आगे पीछे टोटल बनाने का। उसके बाद वायरिंग किए, वायरिंग सभी बाइक का वायरिंग किए। वायरिंग करने के बाद तब हम लोग 3rd फ्लोर में गए, उसमें बुलेट BX6 किए, बुलेट BX6। उसके बाद बुलेट BS4 किए, इंजन पूरा खोल के फिट किए चालू किए। और उसके बाद होंडा एक्टिवा किए, इंजन पूरा खोले फिट किए। उसके बाद KTM R15 किए और CNG बाइक किए, इंजन खोले फिट किए चालू किए। उसके बाद वायरिंग किए, सभी को वायरिंग किए। वायरिंग करने के बाद सेंसर भी सिखाया गया, सेंसर भी सब सिखाया गया, ये सब उसका थ्योरी भी लिखाया गया और बताया गया और कैसा चेक करना है कैसे क्या कर सब सिखाया गया। उसके बाद ई-रिक्शा भी सिखाया गया, ई-रिक्शा और बैटरी वाला थी स्कूटी वो भी सिखाया गया। वायर कहाँ से कहाँ जाता है, बैटरी कहाँ जाता है, सब हम लोग पूरा नॉलेज मिल गया, बहुत अच्छा सिखाया गया। और यहाँ का सर टीचर है डेमो में जो कहे या नीचे कहे वो साजिद सर है चाहे चांद सर है, अच्छा से एकदम बताते हैं। वायरिंग भी जो भी जैसा पूछना है आप पूछ सकते हैं, अब ख़राब नहीं लगता है। ऐसा नहीं कि जो मैं दूसरी बार जाऊंगा पूछने तो उनको ख़राब लगेगा, ऐसा नहीं, कुछ नहीं है। अच्छा से एकदम सब बताते हैं, सब टीचर यहाँ का अच्छे हैं, बहुत बढ़िया सर। हमारे यहाँ आने के बाद बहुत मैं खुश हूँ सर। और अब सोचता हूँ कि अब खुद का मैं अपना दुकान कर सकता हूँ सर। बहुत बढ़िया। आभार है सर। ऐसा अच्छा बोल लो कि मैंने कितने रुपए दिए आपको। जी 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 बहुत बढ़िया। तो ये था हमारा बाइक मैकेनिक का कोर्स। जो भी है आपके सामने है, अच्छा है बुरा है ये आप लोग का चॉइस है। जिनको अच्छा लगता है, जिनको अपना भविष्य बदलना है, जिनको अपना जीवन परिवर्तन करना है अपने परिवार का, वो आते हैं और वो करते हैं। और जो अपने दुख से दुखी हैं, अपने परिवार से दुखी हैं, अपनी ज़िंदगी से दुखी हैं, वो हमसे भी दुखी रहते हैं। ऐसे अपवादों को हम कुछ कर भी नहीं सकते। जिनको आना है सीखना है, सिंपली ट्रेन टिकट बुक करके व्हाट्सएप कीजिए,
आप यहाँ पर आइए, जितने बच्चे यहाँ पर लग रहे हैं एक एक करके सब लोगों से मिल लीजिए, संतुष्ट हो जाइए कि भाई यहाँ पर जो है वो है या नहीं है। उसके बाद 2-4 घंटे का पूरे दिन का डेमो ट्रेनिंग ले लो कि कैसा ट्रेनिंग हो रहा है। अच्छा लगे, खुश हो, दिल से दुआ दोगे तो ही यहाँ पर पैसा दो कि सर पैसा दे रहा हूँ मुझे सिखा दो। नहीं अच्छा लगे तो जयपुर घूम के जाओ, आपने जो पैसा खर्च किया है ट्रेन टिकट में उससे आप जयपुर घूम के जाओ, मेरे संग चाय पी के जाओ, और जहाँ पे आपको अच्छा लगे, जहाँ पर थ्योरी हो रहा है, जहाँ पर 1-2 महीने का कोर्स होता है, या जहाँ पर एक ट्रेनर आपको सिखा रहे हैं, वहाँ पर जाके आप सीख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था छोटा सा वीडियो सारे भाई लोगों के संग। आज तो कल तो ये मैकेनिक ये वर्कशॉप नहीं खोलेंगे, लेकिन 2-4-6 महीने बाद डेफिनेटली ये अपना दुकान धंधा खोल देंगे। और जो वीडियो देख रहे हैं 2 साल से, वो वीडियो देखते रह जाएंगे कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों। मेरी 40 साल उम्र है, मेरी 35 साल उम्र है, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं कि अपने बीवी को, बच्चों को कैसे छोड़ें, बीवी को कैसे छोड़ें। या फिर कुछ ऐसे लोग हैं, मैं तो अभी 16 साल का हूँ, मैं तो 17 साल का हूँ, मेरा बेटा तो बहुत छोटा है, क्या करेगा। तो उसका एग्जाम्पल आपके सामने है। 17 साल वाले भी हैं, 42 साल वाले भी हैं, और ऐसे भी हैं जिनको 30 साल का एक्सपीरियंस है। सब मिक्सअप है। ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनका छोटा ग्रुप अलग बना दिया, भाई इनको तो हम पागल बना देंगे, टाइम पास करवा के भेज देंगे, उनका अलग ग्रुप बना दिया। 40 साल वाले इनका अलग ग्रुप बना दिया, इनको तो यार कैसे भी हम लोग सिखा देंगे, पागल बना देंगे, अलग कर दो। जो मैकेनिक वाले इनको अलग कर दे, इनको अलग कर दे, यार ये तो 1 साल वाला है, ये 30 साल वाला, अलग कर दो। हमारे ट्रेनर में दम है इतनी तो वो सबको सेटिस्फाई करेंगे, दम नहीं है तो ये कभी सेटिस्फाई होकर नहीं जाएंगे। और कुछ नहीं बोलना, बाकी आपकी चॉइस है, आपका पैसा, आपका टाइम, आपका परिवार, आपका सोच, क्या करना है क्या नहीं। मेरा काम है आपको दिखाना और इनसे मिलवाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग भाई लोगों, आप लोग आए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। लाइफ में आगे बढ़े और अपने जीवन में अपने परिवार को आगे लेके जाए, और परिवार है तो सब कुछ है, ये हमेशा दिमाग में रखें। जो भी कर रहे हैं अपने भाई बेटी माता पिता उनके लिए करें, और परिवार साथ रहेगा तो आप बहुत आगे जाओगे। सिर्फ अपना सोचोगे तो हम तो नंगे आए थे और नंगे चले जाएंगे ऊपर, कुछ लेके नहीं जाएंगे। सब लोगों को साथ में करो, 2-4 लोग सीखने आए तो उनको भी सिखाओ। यूँ नहीं बोलना कि बाबा होटल में जाके ट्रेनिंग लो, सिंपली ऐसा बोल दो भाई कि ठीक है मैंने कहीं से सीख के आया, तेरे पास पैसा नहीं है, आधे दिन उससे काम करवा लो, झाड़ू पोछा लगवा लो, लेकिन आधे दिन उस बेचारों को सिखा देना। आपको जो काम करवाना है, शटर खुलवा लो, झाड़ू लगवा लो, चाय मंगवा लो, लेकिन आधे दिन उसको क्या करना है, काम सिखाना है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी मार्केटिंग करना है, मेरे पास भेजना है। आप जब मालिक बन जाओ तो कुछ करना। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, आपको नहीं बताता कि जो गरीब परिवार से आता है, कुछ लोगों को पता है, कुछ की फीस में माफ़ भी करता हूँ, कम भी करता हूँ, लेकिन जो सच में जो BPL कार्ड से आ रहा कुछ है, मैं ये नहीं कह रहा आप सब पैसे वाले हैं, गरीब परिवार से भी हैं कोई, क्योंकि इसमें मैकेनिक कौन बनता है, जो गरीब है, कोई पैसे करोड़पति है लखपति है, वो क्यों मैकेनिक बनने आएगा। सब गरीब परिवार से आते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल सिर पे झोपड़ी भी नहीं है। हम लोग, आपका 50,000 रुपये खर्च होता है, 50,000 में एक मकान बन जाता है गाँव में, लेकिन आप उस मकान को छोड़ के क्यों आए कि अगर ये सीख गए, एक दुकान से आप 5 घर बना सकते हो, एक दुकान से आप 5 मकान बना सकते हो, लेकिन एक मकान से आप 5 दुकान। समझे इस बात का मतलब कि अगर आपकी दुकान हो गई, आपका धंधा चल गया, तो आप 1 साल 2 साल पैसे इकट्ठा करके एक मकान बना दिया, फिर दूसरा बना, क्योंकि धंधा चालू हो गया, अर्निंग सोर्स। और अगर आपने पहले ही पैसा सिर्फ किस में लगा दिया, रहने में, कंफर्ट में, आलीशान तरीके से रहेंगे, तो वो घर आपको कभी पैसा कमा के नहीं देगा। इसलिए पहले कमाई का सोचो, कमाई कैसे करें, रूखी चटनी से रोटी खा लो, लेकिन पहले धंधा को आगे लेके जाओ, उसके बाद बरकत आएगी तो आप आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, थैंक यू आप सब लोगों के लिए, यही मैं बोल सकता हूँ, बाकी तो आपकी मेहनत है, आपको ही करना है। ठीक है सर, थैंक यू। चलो ठीक है सर, गैब्रियल जी बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, विश्वास करने। ठीक है दादा, थैंक यू। अरे पैर नहीं, इतना बड़ा नहीं हुआ मैं।